आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास प्रोग्राम हेल्थ टिप्स, जिनमें हम लगातार स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं और इन सभी को लेकर हमारे साथ मौजूद है हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विपुल गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। हम इनसे जानेंगे हार्ट डिसीजेस के ऊपर। आज जो लगातार दिल की बीमारियां बढ़ रही है भारत में, इन सभी के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। कितना इसका प्रतिशत लगातार तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना के बाद कैसे ये फैली है और कोरोना में किस तरह से ये फैल रही थी और क्या क्या वजह हो सकती है, इन सभी को लेकर हम बातचीत करेंगे। विपुल जी, सबसे पहले क्या क्या साइंस होते हैं हार्ट अटैक के? जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हार्ट अटैक के जो मरीज़ होते हैं वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें जो तकलीफ़ हो रही है वो हार्ट के अटैक की वजह से हो रही है। जैसा कि सब लोग अधिकतर मानते हैं कि हार्ट अटैक का दर्द आमतौर पर लेफ़्ट साइड में होता है, चेस्ट के, किंतु ऐसा नहीं है। कई बार हार्ट अटैक का दर्द चेस्ट के राइट साइड में भी होता है। और दर्द की बात करें तो हार्ट अटैक का जो दर्द है वो ऊपरी हिस्से में जबड़े से शुरू होकर और निचले हिस्से में नाभि तक का दर्द भी हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। कई बार मरीज़ पेट में होने वाले दर्द को गैस एसिडिटी का दर्द समझ के गैस एसिडिटी की गोली खाते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और वह अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए हार्ट अटैक के दर्द को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो न केवल लेफ़्ट साइड के चेस्ट और हाथ में हो सकता है, बल्कि लेफ़्ट साइड की पीठ में भी हो सकता है, राइट साइड के चेस्ट में, हाथ में और राइट साइड की पीठ में भी, पीछे में गर्दन और जो पीछे का जो सर का हिस्सा होता है, निचला हिस्सा, वहाँ पर भी कई बार हार्ट अटैक का दर्द देखा गया है। मैंने एक केस अपनी लाइफ में देखा है जिसके कान में दर्द हुआ था और उसे वो दर्द हार्ट अटैक का दर्द निकला। इसलिए हार्ट अटैक के दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है। उसका फैलाव बहुत विस्तृत है। ऊपरी हिस्से में जबड़े में अगर आपको दर्द हो या कुछ अटपटापन लगे तो वो हार्ट का दर्द हो सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी दर्द को नेगलेक्ट नहीं करें, तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में एमडी फिजिशियन के पास जाएं। एक बहुत साधारण सी, सस्ती सी, आसान सी जांच होती है ईसीजी, वो करवाएं। थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रहें। प्राय ऐसा होता है कई बार हार्ट अटैक में ईसीजी शुरुआती नॉर्मल आता है तो मरीज़ को घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन कई बार अटैक जो है वो दर्द होने के आधा घंटा बाद, 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद तक भी ईसीजी में नॉर्मल आ सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह अनुसार अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती रहें और जब तक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो जाए कि आपका दर्द हार्ट अटैक का नहीं है, तब तक घर नहीं जाएं। एक और महत्वपूर्ण बात, केवल दर्द ही नहीं होता हार्ट अटैक में और भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, पसीना छूटना, हाथ पैर शिथिल या ढीले हो जाना, ये भी हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण हैं। इसलिए इन लक्षणों को भी नज़रअंदाज न करें। खास बात यह है कि किसी भी लक्षण को शरीर में नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि वे किसी भी बड़ी भयानक बीमारी का संकेत हो सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बेहद खास जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। इसी के साथ मैं आपसे और भी इंफॉर्मेशन इसको लेकर शेयर करना चाहूँगी। जिस तरह से लगातार ही दिल की बीमारियां बढ़ रही है, तो 50% लोगों को हार्ट अटैक जो है वो 50 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाता है, उनको आ जाता है, और 25% लोगों को 40 वर्ष के होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। इसी के साथ हम और बात करें तो भारत में होने वाली जो कुल मौतों की वजह भी है वो 28% यही है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो WHO के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% लोग जो हैं और गांव में रहने वाले 8% लोगों को दिल के कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। इसी के साथ हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो इसका क्या विशेष कारण है, क्या क्या वजह है और ये कब और कैसे हार्ट अटैक हो जाता है? जी, हार्ट अटैक की बात करें, हृदय की वैसे तो काफ़ी बीमारियां होती है, पर हम अभी हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। तो हमारे हार्ट के अंदर खून की नलियां होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, खून सप्लाई करती है, ताकि हमारा हार्ट बीट करता रहे, धड़कता रहे। जब हार्ट को सप्लाई करने वाली खून की नली में खून का थक्का जमने से ब्लॉकेज हो जाता है, जो कि 100% ब्लॉकेज हो जाता है, उस वक्त मरीज़ को बड़ा हृदयघात, जिसे हम बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक, आता है। वो जो हार्ट की नलियाँ हैं वो जब थोड़ा कम अमाउंट में ब्लॉकेज होती है तब हम उसे माइनर हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये खास वजह है हार्ट अटैक आने की। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें शामिल है सबसे मुख्य हमारी जीवन शैली का बदलाव। हमारे खान पान के अंदर हमने गेहूं को छोड़कर मैदा को जगह दे दी है, साबुत अनाज की जगह हम पॉलिश्ड अनाज खा रहे हैं, तेल हम
सैचुरेटेड तेल का उपयोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो स्वादिष्ट होता है, बजाय अनसैचुरेटेड फैट के तेल के, जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑयल की बात करें तो फिल्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, ये दो तरह के मुख्य ऑयल आते हैं, तो हमें आमतौर पर फिल्टर्ड ऑयल का ही उपयोग करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। जहाँ तक खाने की बात है, अनाज में हम लोग प्रायः गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसकी बजाय मल्टीग्रेन आटे का उपयोग करना चाहिए। मैदे का उपयोग कम से कम करना चाहिए और साबुत अनाज का उपयोग ज़्यादा करें पॉलिश्ड अनाज की बजाय। हरी सब्जियों का सेवन करें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हमारा दिन भर का जीवनचर्या कुर्सी पे बैठे बैठे गुजरता है, हम अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं हैं, जिस काम में लगे होते हैं उसी में मशगूल हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। केवल सुबह और शाम की फिज़िकल एक्टिविटी ही नहीं, केवल योगा प्राणायाम ही नहीं, बल्कि दिन भर हमें अपनी कुर्सी को हर 1 घंटे के अंदर अपनी कुर्सी से उठ के थोड़ी देर हमें वॉक करना चाहिए, थोड़ा माइल्ड पीटी एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी मौजूद हों। बिल्कुल जी, पहले जो एंशिएंट टाइम हुआ करता था उस समय तो लोगों को हार्ट अटैक के बारे में पता ही नहीं था इतना, और अब जो है यूथ में ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जी, यूथ में तेज़ी से फैलने का कारण जैसे अभी हमने डिस्कस किया, खान पान, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसके अलावा कोरोना के बाद से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना के अंदर हमारे शरीर में गाढ़ा होने की एक टेंडेंसी आ गई है, खून के गाढ़ा होने की एक टेंडेंसी आ गई है, जिस वजह से केवल यंग पॉपुलेशन में ही हार्ट अटैक नहीं देखा जा रहा है, बल्कि बहुत मैसिव हार्ट अटैक जिसे हम बोलते हैं, लार्ज हार्ट अटैक, जिसके अंदर कि मरीज़ के पास अस्पताल पहुंचने का समय भी बहुत कम होता है। तो ऐसे में मैं एक हिदायत आपको देना चाहूँगा, आप समझ जाएं कि आपका दर्द हार्ट अटैक का है, लेकिन आपके पास अस्पताल पहुंचने में देरी हो या समय नहीं हो, तो हमेशा अपने पॉकेट में एक डिस्प्रिन की टैबलेट ज़रूर रखें। 325 mg की एक डिस्प्रिन की टैबलेट आती है, जिसे लेने के लिए पानी की भी ज़रूरत नहीं, उसे आप तोड़ के मुंह में रख सकते हैं या मुंह में रख के उसको चबा सकते हैं। उसका उपयोग तुरंत कर लेने से हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु दर के अंदर, या जो आप अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती है, आपको कोई दूसरी सहायता नहीं मिल पाती है, तो इससे आप खुद भी बच सकते हैं, और आपके आसपास यदि आपको लगता है कि किसी को हार्ट अटैक आया है, तो उसे भी ये गोली देकर आप बचा सकते हैं। डिस्प्रिन की एक गोली देने के अंदर ना आपको कोई नुकसान है, न सामने वाले को कोई नुकसान है। अगर उसे हार्ट अटैक का दर्द नहीं भी होता है, तो इस गोली को लेने से कोई नुकसान नहीं है। तो आप प्लीज़ हमेशा अपने पॉकेट में, मैं सबसे कहता हूँ, ख़ास तौर से जो लोग हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा संदिग्ध हैं, जिन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या जिन्हें मोटापा है, उन्हें हमेशा एक डिस्प्रिन गोली अपने पास रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप शुगर के मरीज़ हैं, तो अपने शुगर को नियंत्रित रखें, रेगुलर शुगर का चेकअप करवाएं और अपने डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट दिखाएं। अक्सर शुगर के मरीज़ जो एक बार गोली डॉक्टर लिख देते हैं वही खाते रहते हैं, कोई जांच नहीं करवाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ सिम्टम्स पता नहीं चलते। खास तौर से शुगर के मरीज़ में हार्ट अटैक का दर्द भी नहीं होता है, साइलेंट हार्ट अटैक जिसे हम बोलते हैं वो आता है। मरीज़ रात में सोता है और सुबह उठता ही नहीं है। दिन में भी यदि उसे हार्ट अटैक आता है तो उसे पता ही नहीं चलता और वो एक्सपायर हो जाता है। तो अपनी शुगर की जांच नियमित करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं। केवल गोली नहीं खाते रहने से नहीं होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी गोली खाते रहते हैं, लेकिन बीपी चेक नहीं करवाते हैं। किसी दिन अचानक बीपी बढ़ता है और उस दिन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस पहले तो अब हार्ट अटैक के रेट्स में ऐसे कमी आ सकती है। बिल्कुल जी, हम बात करें तो कोरोना के अंदर जिस तरह से 4 लाख से ज़्यादा कोरोना से इसमें मौतें हुई थी, जो हमने कोरोना काल देखा, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक जो है इससे 20 लाख मौतें हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसका इससे रेट ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से हमने कोरोना का ख्याल रखा, इसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए, तो इसे लेकर भी बनने चाहिए, क्यों नहीं बने हैं इसे लेकर प्रोटोकॉल्स, और क्यों इसे लेकर ध्यान नहीं रखा जाता है, इसमें आप क्या कहेंगे? जी, इस क्यों का जवाब तो लोग खुद दे सकते हैं। वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पैसा कमाने की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपने शरीर का ख्याल रखना भूल गए हैं। इसलिए ज़िंदगी में एक ठहराव चाहिए। हमें अपने शरीर का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। सभी तरीके से, फिज़िकल तरीके से, शारीरिक व्यायाम करके लोग बहुत अच्छे से जागरूक हैं कि किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वे कर सकते हैं। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो वे चाहें। दिन भर कुर्सी से चिपके ना रहें, खान पान का ध्यान रखें। पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी मैदा से बनी चीज़ों से, बेक्ड प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्री, अत्यधिक मीठे के सेवन से बचें। जंक फूड से बचें। जी, जंक फूड से बचें। बेस्ट फूड इंटेक जैसे हम बात कर चुके हैं। मिक्स मल्टीग्रेन आटे का उपयोग करें खाने के अंदर। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल का उपयोग बढ़ाएं।
ऑयल की बात जैसे हमने की, तो सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड फैट वाला ऑयल यूज़ करें, जी फिल्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं करें। जी बिल्कुल। विपुल जी, हम बात करें तो कहीं ना कहीं आजकल जो है एक दिल टूटने की वजह से भी दिल का दौरा पड़ सकता है, इस तरह से भी स्टडीज़ में सामने आया है। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से विशेषज्ञ से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का नाम देते हैं, तो ये क्या है और क्या इससे भी हो सकता है दिल का दौरा पड़ सकता है? जी, आपने जो टर्म यूज़ किया ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, वो एक बहुत ही अलग तरह की बीमारी है जिसे हम इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो दिल टूटने से अटैक आता है तो आमतौर पे अटैक की दो वजहें होती हैं। एक जो अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, मतलब यदि वो आपके जीवन में मौजूद हैं तो आपको अटैक आने की संभावना रहेगी। और एक होता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, जिस वक्त अटैक आया है उस वक्त क्या कारण रहा कि अचानक अटैक आया। तो उस वक्त जो कारण होता है वो कई बार ये देखा गया है कि जो लोग सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं वो कभी कभी अत्यधिक इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, साथ में सेवन कर लेते हैं, अल्कोहल भी ले लेते हैं, बीड़ी सिगरेट भी ले लेते हैं, तंबाकू भी ले लेते हैं। और कई बार ऐसे मरीज़ जो ऐसा करते हैं उसका कारण रहता है कि वे किसी न किसी तनाव में होते हैं, या तो परिवार को लेकर या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। तो ये सभी जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हार्ट अटैक को जन्म देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को भी शांत और काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। और हड़बड़ाहट में ऐसी चीज़ें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन से तो बिल्कुल बचना चाहिए। जिस तरह से आपने बड़ी वजह लाइफस्टाइल को बताया, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी वजह तो तनाव भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी खबर अगर से अचानक मिलती है तो लोग उसका तनाव ले लेते हैं और अचानक कोई खबर मिलने से भी हार्ट अटैक आ जाता है। जी बिल्कुल, इमोशनल स्ट्रेस हमेशा से साइंस मानता है कि इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रहा है। जो व्यक्ति को 70 साल की उम्र में आता है उसका यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो एकदम फिट था कल तक, आज मुझे अचानक अटैक कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, इमोशनल फैक्टर जो आपने बताया, इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसे हम कह सकते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस या पर्सनल स्ट्रेस भी हम इसे कह सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है हार्ट अटैक को लाने में। ध्यान दिया जा सकता जी, है? इसको कम करने के लिए सबसे उचित उपाय है कि हम एक मेडिटेशन नाम की प्रक्रिया होती है जिसे हम ध्यान बोलते हैं, उसका हम उपयोग करें। इसमें एक खास तौर से राजयोग का ध्यान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च भी की है। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी राजयोग के ऊपर रिसर्च हुई है और इसे प्रमाणित रूप से हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। इसके अलावा हम अपने दोस्तों के साथ मिलें जुलें, अपने परिवार को समय दें, अपने बच्चों के साथ खेलें, पिकनिक पर जाएं, हर संडे काम से, स्ट्रेस से दूर रहें। जो चीज़ें आपको तनाव देती हैं उन्हें एक डायरी में नोट करके भूल जाएं, फिर जब ज़रूरत पड़े तो आप अपनी डायरी खोल के उस काम को कर सकते हैं। एक हमारी ये भी आदत है कि हम अपने साथ बहुत सारा काम लेकर दिमाग में घूमते हैं, तो काम को दिमाग में लेकर घूमने की बजाय एक डायरी मेंटेन करें, अपने सारे दिन भर के काम उसमें लिखें और फिर अपने माइंड को एकदम फ्री करें। फ्री माइंड से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आप हार्ट डिजीज़ से भी बचे रहेंगे। बहुत ही खास बात डॉक्टर साहब ने कही है, जिस तरह से स्ट्रेस जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उसमें हमें उसे कम करना चाहिए और थोड़ा फ्री रहना चाहिए। और इस तरह से जो भी बातें हमने कही है, जिस तरह से एडवाइस आपको दी गई है, अगर इसे लेकर हम बात करें और अवेयरनेस हम फैलाएं तो जो हार्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के, इसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। तो आज हमने बात करी हार्ट डिजीजेस के ऊपर कि किस तरह से ये हो रहा है, क्यों होता है, क्या इसके साइंस होते हैं, इसे लेकर हमने बात करी। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे और इसे लेकर आप जो स्क्रीन पर नंबर व्हाट्सएप के शेयर हो रहे हैं इस पर अपनी जिज्ञासा भी शेयर कर सकते हैं, क्वेरीज हमें बता सकते हैं, जिस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।